हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय सिंह सोलंकी, फैकल्टी सोशल साइंस पीसीसीपी। आज हम चैप्टर जो चालू करने वाले हैं वो है आपका स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स रोल इन हेल्थ। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्लास 7 के अंदर, जहां पर हम पहले तो बात करेंगे आपका स्टेट गवर्नमेंट के बारे में, और जो इसका सेकंड पार्ट रहेगा वहां पर आपका स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है हेल्थ में, उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की। एक आपका इंट्रोडक्शन दे रखा है मॉड्यूल के अंदर। In this chapter, we will examine the work of the government in some detail. Work of the government at the state level. What is the role of the governor, CM and member of the legislative assembly and minister. तो आपका एक तो होता है यूनियन लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। एग्जाम्पल लें तो आपका अगर होल हम बात करें, एज ए होल हम अगर बात करें यूनियन लेवल पे, तो आपका एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट चल रही है जिनकी पॉलिसीज ऑल ओवर द इंडिया इम्पैक्ट डालेगी। एक आपका स्टेट गवर्नमेंट है जो अपनी स्पेसिफिकली स्टेट के लिए पॉलिसीज बनाती है। राजस्थान में अगर अभी जो भी गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो जो पॉलिसीज बना रहे हैं वो स्पेसिफिकली उस स्टेट के लिए ही बनाई जा रही हैं। तो हम यहाँ पर आज स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो आगे देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर। ये तो सही बात है बिल्कुल। आज डेमोक्रेसी के अंदर लोग बाग तो एक्सपेक्टेशन रखेंगे अपनी कि जनता के लिए सरकार क्या करे, उनके लिए कल्याणकारी नीतियां बनाए, वेलफेयर स्कीम्स बनाई जाए। वी शैल एग्जामिन द मीनिंग एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू हेल्थ, steps taken by the government, comparison between public and private health center and some case studies। पर उससे पहले हमें क्या पढ़ना है, आपका पहले स्टेट गवर्नमेंट की बात होगी। चलो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं। The government at the state level functions almost similarly as that as the government at the center। तो ये तो अपन ने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले। Just as we have the president, PM and the council of minister forming the executive at the center, at the state level we have what? We have governor, we have CM and we have council of ministers। ठीक है, अब आप अगर अपन बात करें आज, तो आपका राजस्थान के अंदर कौन सीएम है अभी, राजस्थान के अंदर कौन गवर्नर है? ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जरूरी नहीं है कि आप राजस्थान की बात करें, आप अगर किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगाना है कि आपके स्टेट में इस समय कौन गवर्नर है और कौन सीएम है, और साथ साथ ये भी पता लगाना है कि आपके स्टेट के अंदर पहले सीएम कौन थे। और आप ये चीज अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हो, देखते हो उन्हें कितना पता है। तो ये जीके वाला क्वेश्चन हो गया अपना एक। ठीक है, आइए देखते हैं। एट प्रेजेंट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज एज शोन इन द मैप। ठीक है, अब आपका यहाँ पे मैप के अंदर आपका 28 स्टेट 8 यूटीज की बात की गई है, आगे नीचे देख लेंगे। बट यहाँ पर एक बहुत अच्छे से एक यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। स्टेट गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, ये तीन आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग लेवल पे काम करते हैं। बट अभी हमें यहाँ पे बात विधानसभा और विधान परिषद की करनी है, जो कि हम इन डिटेल थोड़ी देर के अंदर ही वापस पढ़ेंगे। ये आपका इंडिया का एक पॉलिटिकल मैप है जिसकी हम क्लासेस के अंदर प्रैक्टिस भी करते हैं। आइए अब आपका आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जैसे कि हम बात करें स्टेट के अंदर कौन है जो कि एक तरीके से हेड है। जैसे अपन अगर बात करें स्कूल के अंदर कौन रहता है, प्रिंसिपल रहता है जो कि जनरली आपके डिसीजंस लेता है अलग अलग एक्टिविटीज को लेकर के। तो स्टेट के अंदर आपका गवर्नर, क्या बोलते हैं हिंदी में आप इसको, राज्यपाल। ठीक है, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आपका यहां से क्वेश्चन बनता है पेपर में, हु इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, देन योर आंसर विल बी व्हाट, गवर्नर। He act as a link between the center and the state। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में लिंक का काम करते हैं। अगर आपका कोई पॉलिसी सेंटर से आ रही है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाए, या स्टेट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर के थ्रू वो चीज सेंट्रल तक पहुंचा सकती है। द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद पीएम अपॉइंट्स द गवर्नर। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गवर्नर रहते हैं आपके। हो सकता है दो स्टेट्स के कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स है, दो स्टेट्स के एक गवर्नर हो जाए या आपका गवर्नर का ट्रांसफर हो जाए। बट आपका यहाँ पर
पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ बेसिक क्राइटेरिया है। अगर किसी को गवर्नर बनना है तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, अगर है तो क्या, आइए देखते हैं। टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, और कितनी आयु होनी चाहिए मिनिमम, 35 साल। कितनी, 35 साल। क्लियर है। टर्म, कितने टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, 5 साल के लिए। बट द प्रेसिडेंट कैन रिकॉल द गवर्नर बिफोर द टर्म इज ओवर और एक्सटेंड इट बाय अनदर 5-year टर्म। तो पहले भी हटाया जा सकता है और उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। चलो भैया आगे बात करते हैं हम अपन। फंक्शंस क्या होते हैं गवर्नर के। गवर्नर अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द टॉप लेवल स्टेट ऑफिशियल्स। चलो अब ये क्या होता है, आपका जो सीएम है वो अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, जो कि अलग अलग आपका जो स्टेट के अंदर विभाग बने हुए हैं उनको लुकआउट करते हैं। जैसे फाइनेंस का हो गया, एजुकेशन का हो गया, इंडस्ट्रीज का हो गया, आपका ओवरऑल हेल्थ की बात हो गई। तो जो अलग अलग मिनिस्टर्स हैं वो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। सर एग्जाम्पल दीजिए। जैसे कि आपका स्कूल में प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आपका वाइस प्रिंसिपल हो गए, सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर्स हो गए और अलग अलग टीचर्स हो गए। तो एक लेवल वाइज चीजें चल रही हैं। वैसे ही यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि लुकआउट करते हैं जो भी उनको विभाग दे रखा है, जो भी उनको डिपार्टमेंट दे रखा है। ठीक है। और क्या करते हैं भाई गवर्नर, गवर्नर क्या करते हैं, जो टॉप लेवल स्टेट ऑफिशियल्स है उन्हें अपॉइंट करने का काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा आपके बड़े भैया, बड़े दीदी जब किसी उनकी कॉलेज के अंदर डिग्री पूरी हो जाती है तो कॉन्वोकेशन में गवर्नर को बुलाया जाता है, फिर वो उनको उनकी डिग्री अवार्ड करते हैं। तो वहां पे भी गवर्नर्स को इन्वाइट किया जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल, एडवोकेट जनरल, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब गवर्नर की क्या कोई लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, आइए देखते हैं। द गवर्नर समन्स एंड prorogues the session of the state legislature and address the first session of the legislative assembly। आपकी जो विधानसभा है ना, इसका जो पहला सेशन है वो आपका एड्रेस कौन करते हैं, आपके गवर्नर। नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द गवर्नर एक्सेंट। तो आपका ये तो बात हो गई स्टेट की। वैसे ही आपका सेंटर में कौन करते हैं, प्रेसिडेंट। लोकसभा, राज्यसभा से जब कोई बिल पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, वो साइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, बिल, लॉ बन जाता है। द गवर्नर हैज द पावर टू रिजर्व अ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन द गवर्नर कैन इशू ऑर्डर नोन एज ऑर्डिनेंस। ये बन गया आपका एक और सवाल पेपर में, इसको क्या बोलते हैं, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। टेम्पररी जब आपको कोई काम करना है, आपके घर पे भी आपने देखा होगा कभी कभी जब पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं और कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना है तो मम्मी ले ही लेती है, या आपके बड़े भैया हैं ले ही लेते हैं डिसीजन, फिर बाद में देखेंगे जब मम्मी पापा आ जाएंगे उनसे कंसल्ट करके आगे देख लेंगे। वैसे ही जब सेशन नहीं चल रहा है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, तब अगर हमें कोई इमरजेंसी में डिसीजन लेना पड़े तो ऑर्डिनेंस के थ्रू हम ले सकते हैं। ठीक है। These ordinance remain in force till 6 weeks of the next session of the state legislature until and unless disallowed by the legislature. Now, the general budget is presented in the state legislature assembly in the governor name. तो एक तो आपका यूनियन बजट होता है, एक होता है स्टेट के लिए, तो स्टेट वाला गवर्नर के नेम पे प्रेजेंट किया जाता है। क्या जुडिशियल, क्या कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स है, बिल्कुल है। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। ऑल एडमिनिस्ट्रेशन इज कैरिड ऑन इन हिज नेम। ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट विधानसभा एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। क्या कोई जुडिशियल पावर्स है, बिल्कुल है। द गवर्नर हैज द पावर टू पार्डन और रिड्यूस अ सेंटेंस। बिसाइड्स दिस पावर, if the governor feels that the state is not functioning along the constitutional line, she can inform the president। तो आपका किसी को कोई सजा वगैरह हुई है तो उसको कम करने का प्रावधान भी है गवर्नर के पास। ठीक है।
अगर लगता है गवर्नर को कि स्टेट के अंदर एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहा है तो ये बात प्रेसिडेंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे कि आपका क्लास के अंदर जो मॉनिटर्स अपॉइंटेड है, अगर बच्चे बातें ज्यादा कर रहे हैं तो वो क्लास टीचर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, बातें ज्यादा कर रहा है। वैसे ही स्टेट के अंदर अगर प्रॉपरली काम नहीं हो रहा है, एज पर रूल्स रेगुलेशंस काम नहीं हो रहा है, तो गवर्नर वो चीज आगे प्रेसिडेंट तक इन्फॉर्म करेगा। ठीक है, अब आता है आपका सीएम, चीफ मिनिस्टर, क्या बोलते हैं हिंदी में, मुख्यमंत्री। The real power lies with the CM, who is the leader of the majority party और combination of political party in the legislative assembly। एक होता है आपका कोएलिशन गवर्नमेंट, आप जब सीनियर क्लासेस में आएंगे तब पढ़ेंगे, गठबंधन की सरकार। अगर कोई पार्टी मेजोरिटी में नहीं आ पा रही है तो किसी और पार्टी के साथ मिलकर के क्या कर लेती है, आपका गठबंधन कर लेती है और सरकार बना लेती है। महाराष्ट्र के अंदर आप देख सकते हैं अभी गठबंधन की सरकार है। ठीक है, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर रेस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। They work as a team and stay in power as long as they enjoy the confidence of the state legislative assembly। तो ये लोग क्या करते हैं भाई, जब तक इनके पास यहाँ पर मेजॉरिटी है तब तक वो रूल करते हैं, मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो सरकार क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। राजस्थान में कितने एमएलए हैं, 200। राजस्थान की जो आपका विधानसभा है उसमें कितने एमएलए हैं, 200। तो आपको अपने स्टेट का पता करना है कि आपके यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे कितने एमएलए बैठते हैं, कितने एमएलए की सीट्स हैं। द चीफ मिनिस्टर प्रिसाइड्स ओवर कैबिनेट मीटिंग एंड हैज द पावर टू अपॉइंट, डिसमिस एंड रिशफल मेंबर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर क्या करता है, ही एक्ट एज द लिंक बिटवीन द गवर्नर एंड सीओएम एंड कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। कैसे समझेंगे, आपका जो सब्जेक्ट कोऑर्डिनेटर है वो बाकी टीचर्स की बात प्रिंसिपल तक लेके जाता है और प्रिंसिपल की बात बाकी टीचर्स तक लेके जाता है, या जो आपका क्लास टीचर है वो प्रिंसिपल की बात सारे बच्चों तक क्लास के अंदर पहुंचाने का काम करता है। वैसे सीएम आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है या जो गवर्नर है, यहाँ पर गवर्नर की बात करेंगे क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है तो उनके बीच में एक लिंक का काम करता है। अब आते हैं आपके द पावर्स ऑफ सीएम। क्या क्या पावर्स हैं, द सीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड एंजॉयज ए स्पेशल पोजीशन। ही शी इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन मेजोरिटी इन द लोकेलिटी। जब आप जीतोगे, जब आप ज्यादा सीटें जीतोगे तभी तो आप सीएम के लिए आपका नाम दे सकते हैं। जो पार्टी आपका ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आ रही है वही तो क्या कर सकती है, दावेदारी कर सकती है। दूसरा, द सीएम हैज द पावर टू सिलेक्ट अदर मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स होल्ड ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो बाकी के मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेंगे, आपका सीएम। ही और शी allocates portfolios of ministers. He or she can also transfer a minister from one ministry to another। तो जैसे स्कूल की तरह हो गया, आपका अलग अलग सोशल साइंस के टीचर्स हैं तो कई बार होता है टीचर चेंज कर दिया जाता है, एक क्लास में पढ़ा रहे थे दूसरी क्लास में उन्हें शिफ्ट कर दिया। वैसे ही अलग अलग पोर्टफोलियोज में मिनिस्टर्स को चेंज किया जा सकता है। He or she is the chairman of the cabinet. He summons its meeting and presides over them. The work of the different department are coordinated by him। तो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन किसका रहता है, आपका सीएम का। अब आता है आपका द स्टेट लेजिस्लेचर। Like the Rajya Sabha and the Lok Sabha at the center, the state have legislative council and legislative assembly. Most states of India have only the lower house or Vidhan Sabha. When a state has only one house, it is called unicameral। और जब दो हाउस है तो क्या बोला जाता है, बायकैमरल। यहां से आपका क्वेश्चन बनता है पेपर में, आपको पता भी करना है अभी कितने ऐसे स्टेट्स है जहां पर बायकैमरल लेजिस्लेचर है। आपका आज का होमवर्क है, देखते हैं आगे आता है ये नहीं आता है, बट हमें ये पता होना चाहिए। विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपन अब बात कर रहे हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की। मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद आर इलेक्टेड फ्रॉम वेरियस बॉडीज। कैसे, आइए देखते हैं। Electorates formed out of local self-governing bodies elect 1/3 of the member। तो
यहाँ से सिलेक्ट होंगे। मेंबर्स ऑफ द विधानसभा इलेक्ट 1/3 ऑफ द मेंबर, यहाँ से कुछ सिलेक्ट होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ ग्रेजुएट सिलेक्ट 1/12 यहाँ से होंगे। टीचर्स ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स कॉलेज यूनिवर्सिटी इलेक्ट 1/12 कुछ यहाँ से होंगे। एंड 1/6 आर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट गवर्नर फ्रॉम एमिनेंट पीपल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक, आर्ट, साइंस, सोशल सर्विसेज एटसेट्रा। तो ये हो गई आपकी बात विधान परिषद की। अब अपन बात करते हैं विधान सभा और लेजिस्लेटिव असेंबली की। द मेंबर्स ऑफ द विधान सभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द स्टेट। द नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द साइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। यूपी एक बड़ा स्टेट हो गया तो वहां पर हो सकता है एमएलए की साइज ज्यादा हो। आपका हम अगर बात करें गोवा की बात करें तो वहां पर हो सकता है एमएलए की साइज कम हो, तो बट मैक्सिमम कितनी हो सकती है 500। इलेक्शंस आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द विधान सभा आर सेम एज दैट ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है तो 25 साल आपकी क्या होनी चाहिए एज। मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years अनलेस द गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड बिफोर द फुल टर्म इज कंप्लीट। तो आपने देखा है आपका जो विधायक रहते हैं वो 5 साल के लिए रहते हैं, फिर वापस से चुनाव होते हैं, फिर कोई नया बन जाता है या वही रिपीट हो जाते हैं। ओनली गोवा एंड मिजोरम में 40 मेंबर्स ईच, वाइल सिक्किम में 32 मेंबर। यहाँ पे आपका सवाल बन सकता है क्योंकि एक्सेप्शन हो गए आपके। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया नोन एज कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक सवाल बन जाता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो एरिया जहां पर आपका किसी एमएलए का क्या है जुरिडिक्शन है, जिसके अंदर वो अपना अधिकार है उनका और उसके अंदर वो कार्य करेंगे। From each constituency, one representative is elected by the people. This representative may belong to any political party or can even be an independent candidate. जरूरी नहीं आपको किसी पार्टी के थ्रू ही नॉमिनेट होकर के आना है, आप स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं। The political party whose candidates has been more than half of the number of seats in a state in an election gains the majority and forms the government. ऐसा ही होता है आपकी क्लास के अंदर आपसे पूछा गया कि आज बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ना है। अगर 60 बॉयज ने बोला आज हमें स्टेट गवर्नमेंट वाला ही चैप्टर पढ़ना है और 40 बॉयज ने बोला कि नहीं दूसरा पढ़ना है, तो मेजोरिटी में कौन आया स्टेट गवर्नमेंट, तो इस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे। वैसे ही जब आपका मेजोरिटी में जो पार्टी सीट्स लेकर के आ रही है वो गवर्नमेंट आगे फॉर्म करेगी। द विधानसभा इलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर हु परफॉर्म द सेम फंक्शन एज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो यहाँ पे भी क्या रहता है आपका स्पीकर रहता है जिनका कुछ काम रहता है। स्पीकर का क्या काम रहता है अब इसके अंदर बता रखा है आपको। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ विधानसभा। पहली बात मीटिंग को कोऑर्डिनेट करना है, कंट्रोल करना है। नो बिल्स और रेजोल्यूशंस कैन बी पास्ड विदाउट द परमिशन। परमिशन लेनी पड़ेगी, पहले बिल लेके आओगे आप। स्पीकर डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। मनी बिल वो बिल दैट इज रिलेटेड टू मनी मैटर्स। द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन इन द हाउस। आपने देखा कई बार टेलीविजन वगैरह पे विधायक हो गए, सांसद हो गए, विचार विमर्श करते हुए, डिस्कशंस करते हुए कई बार लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, तो उन्हें कंट्रोल करने का काम करते हैं। द विधानसभा मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट। 3 तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। आपका 10th क्लास में एक चैप्टर आता है फेडरलिज्म, वहां पर आप इसमें और डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। द प्रोसीजर फॉर पासिंग अ लॉ इज सिमिलर टू दैट एट द सेंटर। However, if a governor feels that a particular law will not benefit the nation, he can withhold his assent and send it to the president. तो ये भी एक इनके पास पावर है। लगता है इससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, वो बाईपास कर देते हैं, प्रेसिडेंट के पास चल जाता है फिर वो। नाउ आपका टॉपिक जो आता है वो है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार कैसे काम कर रही है। The legislative assembly is the place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. कोई तो एक ऐसा फोरम हो जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपनी बात रख सकते हैं। अपनी बात रखने के लिए आपको अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलना पड़ेगा जो कि आपके विधायक हैं, फिर वो जाकर के अपनी बात विधानसभा में रखेंगे और आपका हो सकता है वो काम जल्द पूरा हो जाए या थोड़ा टाइम लगे। नेक्स्ट, न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस रेगुलरली टॉक अबाउट द government policies. In democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. तो चलता रहता है, कई बार आप देखते हैं आपका न्यूज़पेपर के अंदर, टेलीविजन के अंदर डिबेट्स चल रही हैं, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, किसी भी आपका जो कोई मुद्दा चल रहा होता है
देश के अंदर उसके विषय में, और फिर उसी के बारे में चर्चा आपका कई बार इन फोरम्स के ऊपर भी होती है। द पीपल इन पावर लाइक द सीएम एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन, दे डू so through various departments like public work department, agriculture department, health department, education department and so on. They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people asking the question that proper steps are being taken. At the same time, newspaper and the media widely discuss the issue and the government has to respond. For example, by holding the press conference. किसान बिल आया, वापिस हो गया, और अलग अलग तरीके के देश के अंदर मुद्दे चल रहे हैं, चलते रहे हैं पहले और आगे भी आएंगे, तो उसके ऊपर सरकार को अगर आवाज उठ रही है तो रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा. The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. तो ये भी सरकार का काम है. ODF फ्री बनाना है हमें, शहर के अंदर भी और गांव के अंदर. ओपन डिफेक्शन फ्री एरिया होना चाहिए. ठीक है, कोई भी बाहर जाकर के आपका इस तरह का काम नहीं करेगा. नेक्स्ट, this act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments that implement these laws for the entire country are made in the parliament. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ. स्टेट वाइज काम आपका स्टेट लेजिस्लेचर में होगा, कंट्री के लिए आपका लोकसभा के अंदर काम होगा या बिल हो लेकर के हम आएंगे. In a democracy, it is the people who elect the representative as members of the legislative assembly, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members, they form the government and some members are appointed as ministers. तो आपका ये हमने बात पहले भी करी कि आपका जनता क्या करती है, जनप्रतिनिधियों को चुनती है और फिर वो उनके बिहाफ पे उनकी बात अलग अलग सदन में जाकर के रखते हैं. अब हमारा जो आपका आज का लास्ट टॉपिक है वो है द रोल, हाउ बिल बिकम्स द लॉ. एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पेपर में इस पे क्वेश्चन बन जाता है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट्स दैट आर इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में आपके अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट आते हैं. पुलिस हो गया आपका, ट्रेड हो गया आपका, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया, कॉमर्स हो गया. तो आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है जो स्टेट के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं. द प्रोपोजल टू मेक अ लॉ इज कॉल्ड अ बिल. बिल्स में बी ऑफ टू टाइप, ऑर्डिनरी एंड मनी बिल. ये भी सवाल बन जाता है आपका. ऑर्डिनरी बिल जिसमें मनी मैटर नहीं है, मनी बिल जिसमें मनी से रिलेटेड बात रखी गई है. ऑर्डिनरी बिल्स रिलेट टू ऑल मैटर्स अदर देन मनी. इट कैन ओरिजिनेट इन ईदर ऑफ द लेजिस्लेचर. मनी बिल कहां पर ओरिजिनेट होता है? विधानसभा में. जबकि ऑर्डिनरी बिल आपका फॉलोइंग इज द प्रोसीजर टू पास एन ऑर्डिनरी बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द विधानसभा. आइए, द बिल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द हाउस एंड द टाइटल ऑफ द बिल इज रीड आउट. इसको हम बोलते हैं फर्स्ट रीडिंग. सेकंड रीडिंग में क्या होता है आपका, बिल को में पास कराना रहता है. द हाउस कैन रेफर इट टू अ सिलेक्ट कमिटी, देन अ डिटेल्ड डिस्कशन टेक्स प्लेस. अगर आपने सिलेक्ट कमिटी को रेफर कर दिया तो वापिस से देखा जाता है क्या इसमें कुछ फेरबदल कर सकते हैं. थर्ड रीडिंग एक फॉर्मेलिटी है जहां पर ये दोनों हाउसेस के अंदर जाता है एंड प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है. आफ्टर ए स्टिपुलेटेड टाइम 3 months फॉर द फर्स्ट टाइम एंड अ month after the second time, the bill is considered to be passed by both houses. It is then sent to the governor for his signature or acceptance. मनी बिल के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल कैन डिले द बिल फॉर 14 days. It should be passed in विधानसभा as it has the final say in the money matters. तो आज हमने इस चैप्टर का पहला पार्ट कवर किया. जो सेकंड पार्ट है द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये हम अगली लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे. थैंक यू.